आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर इन दिनों सियासी वजहों से काफी सुर्खियों में हैं। इस बार शशि थरूर की चर्चा उनकी एक पोस्ट से है। दरअसल उन्होंने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की जमकर तारीफ की है। बता दें कि कुछ दिन पहले खबर चल रही थी कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी पार्टी यानी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। वहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर थी। ये भी बताया जा रहा था कि शशि थरूर ने राहुल गांधी से भी मुलाकात करके पार्टी में उनकी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की थी। हालांकि ये बैठक बंद कमरे में हुई थी। इस बैठक पर शशि थरूर ने कहा कि इस बैठक में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे और इस दौरान हुई बातचीत पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वहीं शशि थरूर कांग्रेस को लेकर अपनी नाराजगी पर भी प्रतिक्रिया नहीं दिए थे, जिसके बाद से मामला शांत भी हो गया था। लेकिन शशि थरूर का ये पोस्ट एक बार फिर केरल की राजनीति में हलचल तेज कर दिया है। यहाँ दिलचस्प की बात यह है कि शशि थरूर केंद्र सरकार के जिस विभाग की पहल की सराहना कर रहे हैं वो भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन आने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऐसे में इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक गलियारों में पहले से ही सुलग रही कयासबाजियों को और हवा मिल गई है। इस पोस्ट से ऐसा लग रहा है कि क्या सच में शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिए हैं। इसके साथ ही क्या बीजेपी को केरल में थरूर के रूप में अपना बड़ा चेहरा मिल सकता है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर शशि थरूर ने अपने पोस्ट में ऐसा क्या लिख दिया कि इनकी चर्चा जोरों शोरों से होने लगी। शशि थरूर ने पोस्ट में लिखा कि एक ट्वीट जो गलती से पोस्ट नहीं हुआ। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में उन्नत सुपर स्पेशलिटीज न्यूरो सर्जरी और कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के अत्याधुनिक नए बिल्डिंग ब्लॉक के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ शामिल होकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत निर्मित ये तिरुवनंतपुरम के प्रमुख अस्पतालों में से एक की क्षमता में नाटकीय रूप से विस्तार करता है। वहीं इस ट्वीट को शशि थरूर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केरल के त्रिशूल से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और केरल में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बी मुरलीधर को भी टैग किया, जो इस कार्यक्रम में उनके साथ उपस्थित थे। नड्डा इस कार्यक्रम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हुए थे। बता दें कि शशि थरूर लंबे समय से कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं में गिने जाते हैं। 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ ताल ठोकी थी और उनके खिलाफ खेमा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि चुनाव हारने के बाद भी वे पार्टी में बने रहे, लेकिन कई मौके पर अपने बेबाक बयानों से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को असहज किया है, जो पार्टी की संस्कृति के लिए बहुत ही असामान्य बात हो गई है। वहीं केरल बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती भरा राज्य बना है। पार्टी अब तक वहां कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाई है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो इस मिथक को तोड़ने में भी कुछ हद तक जरूर सफल हुई। 20 में से 1 सीट पर भगवा लहरा दिया। हालांकि तब भी पार्टी को ये दिक्कत महसूस हुई कि उनके पास कोई ऐसा स्थानीय बड़ा चेहरा नहीं था जो लोकप्रिय हो और जिसका अपना जनाधार भी हो। लेकिन शशि थरूर का झुकाव अगर बीजेपी की ओर होता है तो ये दोनों ही के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि थरूर को भी कांग्रेस में एक तरह से हाशिए पर छोड़ दिया गया है। वैसे पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने केरल में कई चर्चित चेहरे को साधने की कोशिश की है। इसी कड़ी में अभिनेता सुरेश गोपी को पार्टी ने पहले ही अपनी ओर से खींच लिया, जो केंद्र में मंत्री भी हैं। अब अगर शशि थरूर भी भाजपा के करीब आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बता दें कि शशि थरूर का ये पोस्ट महज एक सरकारी योजना की तारीफ है या फिर इसके पीछे
कोई बड़ी गहरी राजनीति है, ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और हालिया घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि वे कांग्रेस से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं और बीजेपी की ओर सकारात्मक संकेत दे भी रहे हैं। यहाँ ये साफ करना भी जरूरी है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएम मोदी के तीनों ही कार्यकाल में राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर वे बीजेपी के और भी करीब आते हैं या फिर कांग्रेस के खिलाफ मुखर होते हैं तो ये तय हो जाएगा कि केरल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। फिलहाल उनका ये पोस्ट एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी गूंज अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव तक बनी रह सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।